जय श्री राधे राधे मित्रों, मैं प्रमोद शुक्ला। आज की जानकारी में मैं लेकर आया हूँ माला यानी हार के बारे में विधिवत जानकारी कि किस माला को क्या कहते हैं और किस माला को कैसे गूंथा जाता, कैसे बनाया जाता है। जैसे 1008 लड़ों की माला हो तो उसको इंद्रच छंद्र कहते हैं। उसमें आधी 504 लड़ों की माला हो तो उसका नाम है जीवैच छंद। और यदि 100 लड़ों की माला को बनाया जाए तो उसको देवच छंद कहते हैं। 64 लड़ों की माला को हम लोग अर्धहार कहते हैं। 54 लड़ों की माला को रश्मि कलाप के नाम से जाना जाता है। 32 लड़ों की माला को गुच्छ कहते हैं। 27 लड़ों की माला को अर्धगुच्छ कहते हैं। 20 लड़ों की माला को माणवक नाम से पुकारा जाता है और उससे आधी 10 लड़ों की माला को अर्धमाणवक कहा जाता है। इन्हीं मालाओं के बीच में यदि मणि पिरो दी जाए तो उनके नाम के आगे माणवक शब्द का प्रयोग किया जाता है, माणवक शब्द जुड़ जाता है। यदि इंद्रच छंद आदि मालाओं में सभी मोती शीर्षक के समान पिरोए जाते हैं तो उनका नाम इंद्रच छंद्रोस शीर्षक शुद्धहार कहा जाता है। यदि इन शुद्धहारों के बीच में मणि पिरो दी जाए तो बजाय शुद्धहार के वे अर्धमाणक कहलाते हैं और तब उनका नामकरण होता है इंद्रच छंद्र शीर्षकाः अर्धमाणवक। इसी प्रकार उपशीर्षक आदि के संबंध में भी समझना चाहिए। 10 लड़ियों की माला में यदि सोने के 3 या 5 दाने पिरो दिए गए तब उसे फलक हार कहा जाता है। एक ही लड़ी की माला मोती की माला का नाम सूत्र है। यदि उसके बीच में मणि पिरो दिए जाए तो उसे भी यष्टि कहा जाता है। सोने के दाने और मणियों से पिरोई गई मोती की माला रत्नावली कहलाती है। यदि किसी माला में सोने के दाने, मणि और मोती क्रमशः पिरो दिए गए तो उस माला को अपवर्तक कहते हैं। यदि अपवर्तक माला में मणि ना लगी हो तो उसे मणि सोपानक कहते हैं। इसी प्रकार सिर, हाथ, पैर और कमर की भिन्न भिन्न मालाओं के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। तो मित्रों, हमने आज आपको मालाओं के क्या क्या नाम होते हैं और किस नाम से कौन सी माला पुकारी जाती है, इसके बारे की जानकारी हमने आज आपको दी। अगर ये हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे इस चैनल को शेयर करें।